अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 हमारा कंटिन्यू है इम्यूनिटी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को हमने 4 हेडिंग्स में पढ़ना है। नंबर 1 है किलिंग सेल्स ऑफ द बॉडी, 2 है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, 3rd है इन्फ्लेमेशन और 4th है फीवर। जिसमें हमने फर्स्ट हेडिंग कवर कर ली है। अब आज की वीडियो में हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम करेंगे प्रोटेक्टिव प्रोटीन से कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स क्या हैं। देखो, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं थ्रू अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शन। इनको एक्टिवेट करने में बहुत से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आएगा बहुत से रिएक्शंस होंगे और उन रिएक्शन के रिजल्ट में कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन क्या है? प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो एक्टिवेट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का काम क्या है? नंबर 1, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है। ठीक है, ये क्या करेगा? जो भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में आई है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। नंबर 2, ये इम्यून सिस्टम के दूसरे सेल्स को अट्रैक्ट करेगा ताकि इम्यून सिस्टम के दूसरे सेल्स एक्टिवेट हो और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सके। ठीक है, तो ये है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है? प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। देखो, हमारी बॉडी में जब भी कोई इंजरी हो, कहीं पे कोई डैमेज हो या कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर हो रहा हो, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स शो करती है ना, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। किसी भी इंजरी, किसी भी डैमेज के अगेंस्ट हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स कहलाता है इन्फ्लेमेशन। ये जो रिस्पॉन्स है ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। कैसा है? प्रोटेक्टिव इन नेचर। इट मीन्स कि ये रिस्पॉन्स शो होना ज़रूरी है। ये रिस्पॉन्स अगर हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है अगेंस्ट एनी इंजरी, अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, तो ये प्रोटेक्टिव है। ये हमारी बॉडी को फर्दर डैमेज से बचाएगा। ठीक है, ये रिस्पॉन्स क्या करेगा? अगर फॉरेन बॉडी है तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, कोई इंजरी है तो उसको हील करने में हेल्प करेगा, कहीं डैमेज है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। दूसरी बात है, ये नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, कोई भी डैमेज होगा बॉडी रिस्पॉन्स शो करेगी। फॉरेन बॉडी एंटर हो, कोई सी भी फॉरेन बॉडी हो, इन्फ्लेमेशन होगा। किसी भी तरह का डैमेज हो, कट हो, बर्न हो, इन्फ्लेमेशन होगा। किन वजह से हो सकता है? नंबर 1, इन्फेक्शन। कोई फॉरेन पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो गया और इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो उसके रिजल्ट में भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, टिश्यू डैमेज। कहीं पर टिश्यू डैमेज हो गया तो उसके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी, उस डैमेज के अगेंस्ट भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगी। नेक्स्ट है इरिटेंट। कोई इरिटेंट हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन होगी। लास्ट है ऑटो इम्यून। कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है अगर बॉडी में, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, अच्छा, अब इन्फ्लेमेशन के कुछ हॉलमार्क्स है। इट मीन्स कि अगर किसी जगह पर इन्फ्लेमेशन है तो उस जगह पर क्या क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हैंड है, हैंड के इस फिंगर में यहाँ पर एक कट लग गया। अब कट है तो यहाँ पर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी तो अब ये जगह कैसी हो जाएगी? नंबर 1, रेड। जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर रेडनेस होगी। और क्या होता है? वहाँ पर पेन शुरू हो जाता है। तो नंबर 1 रेडनेस होगी, नंबर 2 पेन होगा। और क्या होगा? वो जगह हॉट हो जाएगी। उस जगह का जो टेम्परेचर है वो बाकी सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा होगा। ठीक है, वो जगह हमें कैसी महसूस होगी? हॉट महसूस होगी। नंबर 4 है स्वेलिंग, और वो जगह स्वेल हो जाएगी। ऐसा हम देखते भी हैं, कहीं पर भी कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले वो जगह रेड होती है, वहाँ पर पेन होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है, साथ साथ उस जगह का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। नंबर 5 लास्ट है लॉस ऑफ फंक्शन। उस जगह का जो फंक्शन है वो अफेक्ट होता है। तो जहाँ पर भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर हमें ये 5 साइंस दिखने को मिलेंगे।
ठीक है। अब टाइप्स है इन्फ्लेमेशन की, कितनी तरह की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ये टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन कितनी है इन्फ्लेमेशन की। दो टाइप्स है, एक है एक्यूट, एक्यूट हम कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसका टाइम पीरियड कम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डे है, 2 डे, इस तरह से शॉर्ट टाइम के लिए अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो आएगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है। दूसरा है क्रॉनिक, अगर मंथ से इन्फ्लेमेशन चल रही है बॉडी में 1 मंथ 2 मंथ, तो ये किस में आ जाएगा, क्रॉनिक। क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन। कुछ डिजीज़ेस ऐसी होती हैं जो एक्यूट होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, जैसे कि फेरेंजाइटिस है। ठीक है, अक्सर गला ख़राब होता है, फेरेंजाइटिस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, 3 डेज़ 5 डेज़ में रिजॉल्व हो जाता है, वो क्या एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है फेरेंक्स की। ठीक है। और दूसरा है क्रॉनिक, जो कि लॉन्ग टर्म चल रही होती है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस के बारे में, कि इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले कोई इंजरी होगी, ठीक है, नंबर 1 इंजरी होगी, जैसे कि यहाँ पर पिन प्रिक हो रही है। जब कोई इंजरी होगी तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होंगे, टिश्यू डैमेज हुए। ठीक है। अब जब टिश्यू डैमेज हो गया तो क्या हुआ कि हमारा जो स्किन बैरियर था वो ब्रीच हो गया, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस था वो ब्रीच हो गया, स्किन बैरियर डैमेज हो गया। तो अब बैक्टीरिया को एक्सेस मिल गया, जो फॉरेन बॉडीज़ हैं उनको एक्सेस मिल गया कि अब वो उस जगह से हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। तो अब नंबर 2 पिक्चर में देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया आ रहे हैं इस डैमेज एरिया पर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, जो डैमेज टिश्यूज़ हैं, डैमेज टिश्यूज़ वो इस बैक्टीरिया को रोकने के लिए क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेंगे, जैसे कि कौन से केमिकल, नंबर 1 हिस्टामीन, नंबर 2 प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, ये केमिकल्स रिलीज़ होंगे। इनका काम क्या है, ये करवाएंगे वेज़ोडाइलेशन। वेज़ोडाइलेशन क्या होती है, ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना, एक्सपेंड हो जाना। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले जो ब्लड वेसल थी वो कैसी थी, कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर्म में थी। अब क्या हुआ, डैमेज होने के बाद वेज़ोडाइलेशन हो गई, जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो गई है। अब डायलेट होने की रीज़न क्या है, क्यों डायलेट होती है, ताकि जो हमारे फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फैगोसाइट्स आएंगे, जब फैगोसाइट्स आएंगे तो उतने जल्दी ही वो इस बैक्टीरिया को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर वेज़ोडाइलेशन हुई है और जो फैगोसाइट्स हैं अब वो इस जगह पर अट्रैक्ट हो रहे हैं इन केमिकल्स की वजह से। अब जब यहाँ पर फैगोसाइट्स बैक्टीरिया को किल करेंगे तो यहाँ पर एक थिक पेस्ट लाइक सब्सटेंस बन जाएगा, थिक पेस्ट लाइक, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, बैक्टीरिया है, फैगोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। तो जब ये इनको किल करते हैं ना, तो यहाँ इस जगह पर टिश्यू भी डैमेज हो रहा है, तो यहाँ पर इन सब मैकेनिज़्म की वजह से एक थिक पेस्ट लाइक सब्सटेंस बन जाता है, जिसे हम कहते हैं पस। तो यहाँ पर अब पस फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर क्या हुआ, पस फॉर्मेशन हो जाएगी, और फिर ये पस यहाँ से निकल जाएगा और फिर टिश्यू हील हो जाएगा। तो इस तरह से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है। और हम ये देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन की वजह से बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होने से रुक गए हैं। अगर यहाँ पर ये केमिकल्स रिलीज़ ना होते, ब्लड वेसल डायलेट ना होती, तो फिर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर जाते। तो इस तरह से इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ इंजरी और एनी काइंड ऑफ फॉरेन बॉडीज़। नाउ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में लास्ट हेडिंग है फीवर। फीवर क्या है, बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल। जब भी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से अबव होगा उसे हम कहेंगे फीवर। फीवर को हम पायरेक्सिया भी कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में से हम कहते हैं पायरेक्सिया। ठीक है, नॉर्मल से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना, दैट इज़ फीवर। अब नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, इससे अबव कहलाएगा फीवर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ अ सिम्टम। फीवर कोई डिज़ीज़ नहीं है, फीवर क्या है, सिम्टम है किसी डिज़ीज़ का। जब भी फीवर होगा इट मीन्स अंडरलाइंग कोई डिज़ीज़ है, किसी डिज़ीज़ के होने की वजह से फीवर हो रहा होता है। फीवर इट्सेल्फ कोई डिज़ीज़ नहीं है।
फीवर है इट मीन्स अंडरलाइंग कोई ना कोई बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में। फीवर हमें ये शो करता है, ये बताता है। उसके बाद है पैरोजेंस। पैरोजेंस क्या है? वो सब्सटेंसेस जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाते हैं, ठीक है, जो फीवर इंड्यूस करते हैं, वो सब्सटेंसेस जो फीवर इंड्यूस करते हैं उससे हम कहते हैं पैरोजेंस। ये पैरोजेंस अब आते कहाँ से, रिलीज़ कहाँ से होते हैं? रिलीज़ बाय इम्यून सेल्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, तो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स जो कि फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं, उस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ कुछ केमिकल्स भी रिलीज़ करते हैं, जिसमें से कुछ सब्सटेंसेस हैं पैरोजेंस। इट मीन्स ये क्या करेंगे? ये फीवर इंड्यूस करवाएंगे, ठीक है। अब ये केमिकल्स के नाम क्या हैं? कौन से केमिकल्स हो सकते हैं? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरफेरॉन अल्फ़ा, ठीक है। ये कुछ पैरोजेंस के नाम हैं। ये पैरोजेंस रिलीज़ होने के बाद जाते हैं ब्रेन में, ठीक है, ब्लड में रिलीज़ हुए, अब कहाँ जा रहे हैं? ये ब्लड के ज़रिए ब्रेन में जा रहे हैं। ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसे हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट ऐसी चीज़ होती है जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देती, ठीक है। तो बॉडी में क्योंकि हाइपोथैलेमस ये काम कर रहा है तो इसीलिए से हम कहते हैं थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में रखता है, नॉर्मल रखता है, इंक्रीज़ नहीं होने देता और डिक्रीज़ भी नहीं होने देता, क्योंकि हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता रहता है, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। जब भी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी होगी, तो हमारी बॉडी में ऐसे मैकेनिज़म्स शुरू हो जाएंगे जो बॉडी से हीट को लॉस करेंगे। जब हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा विंटर सीजन में, कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स हमारी बॉडी में होने लगेंगे जो कि हीट को प्रिजर्व करेंगे और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखेंगे। तो ये काम कौन करता है बॉडी में? हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। तो अब ये पैरोजेंस जा रहे हैं ब्रेन में, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास ये जाएंगे। उसके बाद हाइपोथैलेमस से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी और प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस की वजह से बॉडी में हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और बॉडी में हीट लॉस का प्रोसेस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में क्या इंड्यूस हो जाएगा? फीवर इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया एंटर हुआ बॉडी में, फैगोसाइट्स एक्टिवेट हो गए, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गए। मैक्रोफेजेस ने क्या किया? फैगोसाइटोसिस किया और साथ ही साथ कुछ केमिकल्स भी रिलीज़ की जिसे हम कहते हैं पैरोजेन। पैरोजेन का काम क्या होता है? फीवर इंड्यूस करवाता है। पैरोजेंस ब्लड के जरिए हाइपोथैलेमस के पास गए, हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस शुरू हो गई, जिसकी वजह से बॉडी में हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई और हीट लॉस कम हो गया। और अब बॉडी में क्या इंड्यूस हो चुका है? फीवर इंड्यूस हो चुका है। तो इस तरह से फीवर इंड्यूस होता है। फीवर इंड्यूस होने का रीज़न क्या है? फॉरेन बॉडी, ठीक है। फीवर कभी भी ऐसे ही नहीं होता, फीवर इटसेल्फ कोई डिजीज़ नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। या कोई फॉरेन बॉडी एंटर हो रही है, बॉडी में कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, कुछ भी बॉडी में हो रहा है एबनॉर्मल, जिसकी वजह से बॉडी में फ़ीवर आ रहा है। तो अगर फीवर है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि फ़ीवर क्यों है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। बुक में एक बॉक्स गिवन है नीचे जिसमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि फ़ीवर को कम करती है। एंटीपायरेटिक, पैरेक्सी हमने किससे कहा? फीवर। एंटी मीन्स ऑपोजिट, फीवर के ऑपोजिट काम करेगा। फीवर का मतलब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, एंटीपायरेटिक मतलब बॉडी का टेम्परेचर ये कम करेंगे। ये ड्रग्स क्या करेंगे? बॉडी में जाएंगे और फीवर को कम करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर कम करेंगे। एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स की 3 क्लासेस हैं, ठीक है। एक है सैलिसाइक्लेट्स, नंबर 2 है एनसिड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, थर्ड है एसिटामिनोफेन। और इनकी एक एक एग्जाम्पल मेंशन है। सैलिसाइक्लेट्स की एग्जाम्पल है एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन की एग्जाम्पल है पैरासीटामोल और एनसिड की एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन, ठीक है। ये ड्रग्स क्या करती हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को स्टॉप करवा देती है,
जब प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा बॉडी में तो फिर फीवर भी इंड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह से ये ड्रग्स काम करती है बॉडी में और बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन करती है। लेकिन सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन करना ही इसका हल नहीं होता, बल्कि क्या ज़रूरी है जब भी फीवर हो रहा है कि उसका सोर्स ढूंढा जाए कि उसका सोर्स क्या है और उसके सोर्स पर काम किया जाए। कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा विद टाइम। तो जो भी उसका सोर्स है जिस वजह से फ़ीवर हो रहा है उसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस।